अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फ़र्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, यूज़ फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन इफ़ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। हमने एवेल्यूएट करना है फैक्टर थ्योरम की मदद से कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है ये सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो क्वेश्चन में करने का ये मेथड है इसको जी कि आप पोलिनोमियल को नाम दे लेते हैं, फंक्शन के इक्वल रख लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1। जो ये सेकंड पोलिनोमियल आ रही है इसको हमने नाम दे लिया है एफ ऑफ एक्स का। सेकंड पोलिनोमियल को ज़ीरो पुट कर लें तो इधर से एक्स की क्या वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी जी -1। जो सेकंड पोलिनोमियल का आंसर आया है इसको जो फर्स्ट पोलिनोमियल में एक्स की वैल्यू आई है इसको पुट करें, जिसको हमने लेट किया है एफ ऑफ -1 का स्क्वायर और -1। -1 का स्क्वायर क्या आएगा जी +1, इवन पावर है, नीचे साइन माइनस है तो +1 आ जाएगा और -1 1 को सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो वो फैक्टर होगा हमारे पास। रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल थी वो सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो नीचे बस यस लिख देंगे। यस लिखने से वो वाज़िया हो जाएगा कि वाकई जी जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है। अगर ये रिमाइंडर 0 के इक्वल ना आता तो फिर हमने क्या लिख देना था, नो। इसके बाद है जिसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पोलिनोमियल भी है सेकंड पोलिनोमियल भी है। हमने चेक करना है कि फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। लेट कर लेते हैं जी सेकंड पोलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स के इक्वल। जो फर्स्ट पोलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं जी। इधर से x की वैल्यू हमारे पास आएगी +2। जो x की वैल्यू आई है इसे पुट करते हैं सेकंड पोलिनोमियल में। जिधर जिधर x है उसकी जगह 2 पुट कर लें। 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, 4 -10 + 6, 6 और 4 10 -10, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। तो बताया जब रिमाइंडर 0 आएगा तो उसके लिए हमने यस लिख देना है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो फैक्टर है सेकंड पोलिनोमियल का। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट। इसमें भी सेकंड पोलिनोमियल को लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स के इक्वल x³ + x² + x -3। जो फर्स्ट पोलिनोमियल है इसको 0 के इक्वल पुट करें, x की वैल्यू आएगी -1, पुट करें जिसे अपनी सेकंड पोलिनोमियल में। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, ऊपर 8 पावर है नीचे साइन माइनस है तो ये माइनस ही आएगा। -1 का स्क्वायर +1 -1 -3, ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा। -3 और -1 आंसर क्या आ गया जी 4। अब रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल नहीं आया। जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो उसका मतलब है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो फैक्टर नहीं होगी सेकंड पोलिनोमियल का। तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया, नो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 4 वाला पार्ट। इसमें भी सेकंड पोलिनोमियल को नाम दे लेते हैं एफ ऑफ एक्स का। लेट करें जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ + x² -7x + 2। अब इसमें भी जो पुट करेंगे फंक्शन को, फर्स्ट पोलिनोमियल जो दी हुई है इसको 0 के इक्वल रख लें तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी +2। पुट करें जिसे फर्स्ट पोलिनोमियल में, जिधर जिधर x है उसकी जगह 2 यूज़ कर लें। एफ ऑफ 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर -7 2 + 2। 2 का क्यूब क्या आएगा जी 8, 2 का स्क्वायर 4 -14 + 2, 8 + 4 12, 12 + 2 14
-14, तो 14 में से 14 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो उसके लिए लिख देंगे यस कि ये फर्स्ट पोलिनोमियल जो है ये फैक्टर है सेकंड पोलिनोमियल का। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ वाला पार्ट। फर्स्ट पोलिनोमियल और सेकंड गिवन है। लेट कर लेते हैं जो सेकंड पोलिनोमियल है इसको एफ ऑफ एक्स के। अब ज़रूरी नहीं कि आप इसको एफ ऑफ एक्स का ही नाम दे सकते हैं, पी ऑफ एक्स के इक्वल भी रख सकते हो। x4 -3x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सेकेंड पोलिनोमियल को 0 पुट करें, x की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी। इस 3 को जी सेकेंड पोलिनोमियल में पुट कर लें। p ऑफ 3 3 की पावर 4 -3 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर -3 प्लस 1। तो 3 की पावर 4 का मतलब है कि 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो वो आएगा 81। 3 का क्यूब होगा 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81। 3 का स्क्वायर 9 -3 प्लस 1 आ जाएगा। 81 प्लस का और 81 माइनस का कैंसिल। 9 में 3 माइनस करें 6 और 6 में 1 प्लस करेंगे 7 आ गया। मतलब कि हमारे पास जो 7 है वो 0 के इक्वल नहीं आया। जब 0 के इक्वल हमारा रिमाइंडर नहीं आया तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे 9 कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है जी यूज़ सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को जी हमने यूज़ करना है और शो डैट करना है x इज़ द 0 ऑफ द पोलिनोमियल एंड यूज़ द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कम्प्लीटली। मतलब कि हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके जो ये पोलिनोमियल दी हुई है इसको फैक्टराइजेशन करनी है। अब फर्स्ट पोलिनोमियल ये जो पोलिनोमियल हमें गिवन है x³ -7x + 6, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है और उसने कंडीशन लगाई है कि आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है। सिंथेटिक मेथड को यूज़ करके इसके फैक्टराइजेशन करनी है। तो जितनी x की हाईएस्ट पावर होगी उतने उसके फैक्टर आएंगे। इसका मतलब है कि इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 इसके फैक्टर आएंगे। अब सिंथेटिक डिवीजन करने का क्या मेथड है जी, उसका ये मेथड है, इस तरह से लाइन लगा ली जाएगी। x³ का कोएफिशिएंट क्या है जी 1। अब x³ के बाद आना था x², इसमें x² वाली वैल्यू नहीं लिखी हुई तो वो क्या हो जाएगी 0। x का कोएफिशिएंट -7 और लास्ट पे जो कांस्टेंट है वो 6 है और उसने हमें बताया हुआ है कि आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है। सिंथेटिक डिवीजन की मदद से इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 को जो हमने बाहर लिख लिया। अब सिंथेटिक डिवीजन का मेथड है कि इधर जो भी वैल्यू होगी उसको नीचे आपने एज इट लिख लेना है। अगर 1 है तो 1 लिख लेंगे, 2 है तो 2, मतलब कि जो भी इधर नंबर लिखा होगा उसको नीचे एज इट लिख लेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा। 2 में 0 प्लस करना है तो ये आएगा 2 ही। 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है 4 -7 + 4 -3 -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6 और -6 + 6 का आंसर हमारे पास क्या आ गया 0। अच्छा ये लास्ट वाला जब 0 आ जाए तो ये फैक्टर होता है उसका। एक तो फैक्टर हमारे पास आ गया, देखें x = 2 है तो ये भी हमारा फैक्टर है तो ये x - 2 आ जाएगा, = 0 भी लिख सकते हो। अब सेकंड क्या है जी, सेकंड अब फैक्टराइजेशन करनी है हमें तो 3 फैक्टर इसके चाहिए। तो नीचे आप लिख सकते हैं = 0 ना भी लिखना हो तो लिख सकते हैं x - 2 इज़ द 0 ऑफ p ऑफ x। x - 2 इज़ द 0 ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x का मतलब है पोलिनोमियल जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली पोलिनोमियल ये x³ -7x + 6, मतलब कि x = 2 और x - 2 इसका क्या हो गया फैक्टर। अब बाकी दो फैक्टर कहाँ से फाइंड किए जाएंगे। अब पहले इसकी पावर थी हाईएस्ट 3। एक दफ़ा जब सिंथेटिक डिवीजन यूज़ किया है तो ये हमारे पास रह जाएगा 1x² + 2x - 3, ये हमारे पास आ जाएगा जी। जो कोशेंट बचा है इसको कहते हैं कोशेंट। कोशेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है
मतलब कि पहले क्यूब पावर थी, जब एक दफ़ा सिंथेटिक डिवीजन करें तो एक पावर कम हो जाती है, क्यूब के बाद स्क्वायर आना तो फिर ये स्क्वायर बन गया, इसके साथ एक्स आ जाएगा और ये कांस्टेंट एज इट आ गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। 3 का फैक्टर बनाना है जिससे प्लस माइनस करने से +2 आ जाए, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x माइनस 3, इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 3, इन दोनों में से -1 कॉमन, x प्लस 3, एक इसका फैक्टर x प्लस 3 आ गया, सेकंड फैक्टर क्या आ गया जी x माइनस 1, और जो थर्ड फैक्टर हमने ऊपर फाइंड किया तो नीचे आपने इस तरह से आंसर लिखना है कि हैंस एक्स क्यूब -7x प्लस 6 की फैक्टराइजेशन आई है x प्लस 3 x माइनस 1, दो फैक्टर तो ये आ गया, और तीसरा फैक्टर ये है जिसको हमने सिंथेटिक डिवीजन से किया था और आंसर हमारा क्या आया था, रिमाइंडर 0, तो x माइनस 2, थर्ड फैक्टर इसका x माइनस 2 आ जाएगा। ये जी क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट था इसको हमने सिंथेटिक डिवीजन की मदद से सॉल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है, इसको भी सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है। एक्स क्यूब -28x और -48, और x की वैल्यू हमें गिवन है -4 के। लिख लेते हैं जिसको पी ऑफ एक्स का नाम दे ले पोलिनोमियल को। अब देखें एक्स क्यूब के बाद आना था एक्स स्क्वायर, वो नहीं है तो हम 0 लिख लेते हैं, -28x -48 यूज करेंगे इस पर सिंथेटिक डिवीजन को। इस तरह से लाइन लगा ली जाएगी जी। अब देखिए इसमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है हमारे पास 1, फिर एक्स स्क्वायर का 0, एक्स के साथ -28 है और लास्ट पे आ जाएगा -48। इसको -4 पे डिवाइड करेंगे, ये नंबर -4 हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो बताया सिंथेटिक डिवीजन के लिए इस फर्स्ट वाले नंबर को नीचे ऐसे उतार लेंगे। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -4 + 0 -4, -4 को -4 से मल्टीप्लाई करें 16, तो -28 में से 16 प्लस करेंगे -12, माइनस माइनस प्लस 12 4 द 48, ये आंसर आ गया जी हमारे पास 0। जब लास्ट पे 0 आता है तो उसके लिए आपने ये लाइन लिखनी है कि x इज इक्वल टू, ये -4 जो है, x इज इक्वल टू -4 इज अ 0 ऑफ पी ऑफ एक्स, मतलब कि ये 0 आया है पोलिनोमियल जो हमें दी हुई थी, पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और अगर इस तरह बात नहीं लिखनी तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये माइनस का 4 है, इसको इस साइड पे ले आए प्लस का हो जाएगा, इस तरह से भी ये लाइन लिख सकते हैं x + 4 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ये बात भी आप लिख सकते हैं कि जो x + 4 है वो फैक्टर है हमारे पास p ऑफ x का। अब कोशेंट हमारे पास क्या आया, कोशेंट की वैल्यू आई है जी, कोशेंट ये वाले नंबर होते हैं। अब इन नंबर्स को किस तरह लिखना है, पहले देखें क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर क्या थी, 3 थी, एक दफ़ा सिंथेटिक डिवीजन किया तो इसकी एक पावर कम हो गई है, तो ये क्या रहेगी 1x² -4x और -12 आ जाएगा। ये जी हमने जब एक दफ़ा सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ किया है तो कोशेंट हमारे पास ये बन जाएगा। पहले क्यूब पावर थी क्वेश्चन में, तो सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करने से ये पावर एक कम हो गया, तो ये x² का हो जाएगा, इसके साथ x लग जाएगा और ये कांस्टेंट साथ एज इट आ जाएगा। अब ये हमने 12 के फैक्टर बनाने हैं जिससे प्लस माइनस करने से हमारे पास -4x आ जाए, तो उसके फैक्टर होंगे 6 × 2, माइनस का 4 चाहिए तो 6 के साथ माइनस और 2 के साथ प्लस आएगा, इन दोनों में से x कॉमन, x - 6, इन दोनों में से 2 कॉमन, x - 6, तो इसका फैक्टर आया जी x - 6 और x + 2, और तीसरा फैक्टर हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, तो नीचे लिखेंगे हैंस जो पोलिनोमियल हमें दी हुई थी उसको लिख लें, x³ -28x -48 जो है उसके फैक्टर आए हैं x - 6, x + 2, और एक ये फैक्टर है ये ऊपर हम जो लिखी हुई बात x + 4 इज़ अ फैक्टर, तो उसको भी इसके साथ लिख लेंगे। ये हमने सिंथेटिक डिवीजन की मदद से
पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन में चेंज कर दिया। आज की वीडियो का जी लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट, इसको भी सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके हमें फैक्टराइजेशन करनी है। अब इधर x की पावर 4 आ रही है तो उसके 4 फैक्टर्स आएंगे। इसे ऐड कर लेते हैं। p ऑफ x के इक्वल 2x4 7x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 18। ले फैक्टराइजेशन सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करें। x4 के साथ 2 लिखा हुआ है, x³ के साथ 7, x स्क्वायर के साथ -4, x के साथ -27 और लास्ट पे कांस्टेंट -18 आ जाएगा। इसको अब जी पहले डिवाइड करना है 2 पे और फिर किस पे डिवाइड करना है, -3 पे। 2 पे करें जिसको डिवाइड, पहले ये वाला नंबर बताया नीचे एज इट लिख लेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 + 4 11, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें 22। अब 22 - 4 का आंसर आएगा 18। 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 36, 36 - 27 + 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 18। तो -18 + 18 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0। अब जी हमें इसी पॉलिनोमियल को जो ये आंसर आया ना, इन्हीं नंबर्स को हम क्या करते हैं, नीचे फिर लाइन लगा के ऐसे कर देते हैं जी। अब इसको हमने -3 पे डिवाइड करना है। अब इसमें ना आपकी मर्ज़ी है कि इन नंबर्स को लेके -3 पे डिवाइड कर लो या फिर दोबारा ये वाले नंबर लिखो और उनको -3 से अलग से डिवाइड कर दो। दोनों सूरतों में क्वेश्चन ठीक है। अब इसमें भी ये वाला 2 तो नीचे एज इट आएगा। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें -6, 11 - 6 5, 5 को -3 से मल्टीप्लाई करें 18 - 15 + 3 आएगा। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करें -9। लेकिन इससे भी हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया, 0। तो इधर से हम अब बात क्या लिखेंगे, अब देखें एक था x = 2 और दूसरा था x = -3। 2 को इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2 और x - 3 को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो इधर लिख देंगे x + 2 एंड x + 3। अब 2 फैक्टर्स है तो अब इज नहीं यूज़ करेंगे, अब r को यूज़ करेंगे। ज़्यादा चीज़ों के लिए हम r यूज़ करते हैं। x - 2 x + 3 आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। मतलब कि ये 2 फैक्टर तो हमारे पास पॉलिनोमियल के आ गए हैं, मगर पॉलिनोमियल की देखें जो हाईएस्ट पावर है वो तो 4 है, मतलब कि हमें इसके 4 फैक्टर्स चाहिए। अब बाकी फैक्टर इस कोशेंट की मदद से हम फाइंड करेंगे। कोशेंट हमारे पास आया जी, लिखें जी QUOT कोशेंट। क्या कोशेंट आया जी हमारे पास, पहले पावर थी 4, अब 2 दफ़ा देखें हमने डिवाइड किया, पहले 2 पे डिवाइड किया फिर -3 पे डिवाइड किया, तो फिर इधर हमारे पास अब ये x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर प्लस क्या आएगा जी 5x और प्लस आएगा 3। ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा रहा हूँ कैसे लिखा है। जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था उसमें हाईएस्ट पावर क्या थी 4, मगर 2 दफ़ा डिवाइड किया है। जब 2 दफ़ा डिवाइड करेंगे तो 2 पावर कम होगी, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो वो 2 पावर रह जाएगी। तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस इसके साथ x आ जाएगा और ये कांस्टेंट एज इट आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 6 का एक्स्ट्रा फैक्टर बनाना है जिसको प्लस करने से 5 आए, तो वो 2 × 3 है या 3 × 2 है। दोनों में से कोई एक यूज़ कर लें। इन दोनों में से 2x कॉमन आएगा इंटू x + 1, इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा x + 1। इसके 2 फैक्टर आ गए जी, x + 1 2x + 3 और 2 फैक्टर्स हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं। तो बताया है जितनी x की हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल में दी होगी उतने उसके फैक्टर्स आएंगे। तो नीचे लिख देंगे हैंस कि जो पॉलिनोमियल है 2x4 + 7x³ - 4x स्क्वायर -27x -18, ये किसके इक्वल आएगा जी, ये इक्वल आएगा जो हमने फैक्टर्स अपने बनाए हैं। एक फैक्टर x + 1, दूसरा 2x + 3, तीसरा फैक्टर जो ऊपर हमने लिखा है x - 2 और चौथा फैक्टर आया जी हमारे पास x + 3।
ये जी सिंथेटिक डिवीजन की मदद से क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड वाला पार्ट था उसको भी हमने पोलिनोमियल को फैक्टराइजेशन में चेंज कर दिया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि जो एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आज करवाया है सब बच्चों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।